तो कैसा हैं आप लोग। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चीज़ क्या होती है पता है? ये महसूस करना कि तुम ट्राई कर रहे हो फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तुम दुआ भी करते हो, मेहनत भी करते हो, तुम समझने की कोशिश भी करते हो, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है कोई चीज़ तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रही। आज की हमारी बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। अक्सर लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और कह देते हैं शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद मेरे नसीब में ये चीज़ नहीं लिखी हुई। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर एक डेंजरस बात कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी किस्मत का रिज़ल्ट नहीं होती, तुम्हारी आदतों का रिज़ल्ट होती है। मर्फी कहता है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, बल्कि तरीका दिखाने और रियलिटी बनाने का सिस्टम है। मसला ये है कि तुम इंस्ट्रक्शन अक्सर गलत जगह से दे रहे होते हो। तुम ज़ुबान से कुछ कह रहे होते हो, लेकिन अंदर से कुछ और मन होता है। सोचो, तुम कहते हो मैं एक दिन कामयाब बनूंगा, लेकिन अंदर से महसूस करते हो क्या मैं इस काबिल हूँ? तुम्हारी ज़िंदगी किस बात को फॉलो करेगी? हमेशा अंदर वाली बात को। मर्फी यहाँ एक बहुत हैवी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड वो चीज़ होता है जो तुम बोलते हो, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ होता है जो तुम बनना चाहते हो। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इस गलत फहमी में गुजार देते हैं कि अगर मैं ज़्यादा सोच लूँ, ज़्यादा प्लान बना लूँ तो ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन मर्फी कहता है ज़िंदगी सोच से नहीं, यकीन से बदलती है, और यकीन कॉन्शियस माइंड से नहीं आता, सबकॉन्शियस से आता है। इसलिए तुम देखोगे कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी स्मूथली चल रही होती है, और कुछ लोग बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। फ़र्क बोलने का नहीं, मान लेने का है। इस बुक का टोन सॉफ्ट है, लेकिन मैसेज बहुत हार्ड है। ये तुम्हें सीधा ये बात कह देती है तुम अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हो, चाहे तुम्हें पता हो या ना पता हो। ये बात सुनना बहुत भारी लगता है, क्योंकि फिर ब्लेम करने का कोई और बचता नहीं, ना लोग, ना हालात और ना किस्मत, सिर्फ तुम्हारा सबकॉन्शियस सिस्टम। और यहाँ से हम असल गेम के अंदर आते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये तुम्हारी ज़िंदगी कैसे डिसाइड कर रहा है। सोचो, सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनरी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारी वो हिस्सा है जो तुम्हारी ज़िंदगी का बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर चला रहा है। तुम्हारा चलना, बोलना, रिएक्ट करना, डर, कॉन्फिडेंस, रिश्तों का पैटर्न, ये सब सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। तुम कॉन्शियस माइंड में सिर्फ ये डिसाइड करते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है ये हो सकता है या नहीं, और यहीं से ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। जोसेफ मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझाता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बिलीफ सही है या गलत। उसे सिर्फ ये पता होता है कि कौन सी सोच बार बार रिपीट हो रही है और कौन सी फीलिंग उस सोच के साथ जुड़ रही है। एक बात बहुत ध्यान से समझना, सबकॉन्शियस वर्ड को नहीं मानता, फीलिंग्स को नहीं मानता वो शख्स। इसीलिए अगर तुम कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन महसूस कर रहे हो डर, टेंशन, तो सबकॉन्शियस वाली डर फीलिंग को इंस्ट्रक्शन देता है, और फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी में वही सिचुएशन क्रिएट करेगा जो उस डर को कंफर्म करे। तुम सोचते हो कि तुम सर्कमस्टांसेस का शिकार हो, असल में तुम अपनी ट्रेनिंग का शिकार हो। सबकॉन्शियस माइंड बचपन से ट्रेनिंग लेता आता है। जो बातें तुम्हें बार बार सुनी,
जो चीज़ें तुमने बार बार देखी, जो इमोशंस तुमने बार बार महसूस किए, उन सब ने मिलकर तुम्हारा नॉर्मल डिफाइन कर दिया। दिमाग के लिए जो चीज़ नॉर्मल होती है वो उसे सेफ लगती है, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। इसीलिए कुछ लोग हेल्दी रिलेशनशिप में भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस चाउस को आदतशुदा बना देता है। क्योंकि उनका सबकॉन्शियस चाउस कहता है कि तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है। मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस एक ज़मीन की तरह होता है। तुम उस में जो बीज डालते हो वो उगता है, और अगर तुम बीज डालने से पहले ये नहीं देखते कि वो बीज किस किस्म का है, तो फिर फसल का रोना भी मत रो। अब सबसे हैवी बात बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी बातों से ज़्यादा तुम्हारी आदतों से सीखता है। तुम जो चीज़ रिपीट करते हो, चाहे वो सच हो या ना हो, तुम्हारी सोच हो या चॉइस, वही तुम बन जाते हो। इसीलिए ज़िंदगी बदलने का मतलब ये नहीं कि तुम कल से नई बातें बोलना शुरू कर दो। ज़िंदगी बदलने का मतलब ये है कि तुम अपने अंदर वाले ट्रेनिंग को धीरे धीरे चेंज करो। और जब ट्रेनिंग चेंज होती है तो ज़िंदगी को चेंज होना पड़ता है। सबसे पहले ये गलतफहमी निकाल दो कि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनरी चीज़ है। ये कोई हवा में लटकी हुई ताकत नहीं। ये तुम्हारे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और सबसे ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है। तुम्हारी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इसी को कंट्रोल करने में होता है, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो। तुम जब सुबह उठते हो और बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हो, ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता। जब तुम किसी सिचुएशन में गुस्सा हो जाते हो या चुप हो जाते हो, ये भी प्लान नहीं होता। जब तुम किसी से अटैच हो जाते हो या किसी चीज़ से डरने लगते हो, ये सबकॉन्शियस को ऑटोमेट रिस्पॉन्स करता है। सबकॉन्शियस माइंड बाद में जस्टिफाई देता है। मर्फी बहुत सीधी बात कहता है, कॉन्शियस माइंड में सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड में अमल करता है। तुम कॉन्शियस माइंड से पहले प्लान बनाना सीखते हो, लेकिन अगर सबकॉन्शियस उस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो प्लान सिर्फ डेयरी तक ही रह जाता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान्स बनाते हैं, बहुत प्रॉमिस करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर वही रूटीन, वही हैबिट और वही रिजल्ट। इसका रीज़न ये है कि सबकॉन्शियस माइंड चेंज को नहीं, फेमिलिटी को प्रेफर करता है। जो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में बार बार रिपीट होती है, दिमाग उसे सेफ मान लेता है, चाहे वो चीज़ तुम्हें नुकसान ही क्यों ना दे रही हो। दर्द भी अगर पुराना हो जाए तो दिमाग के लिए कंफर्टेबल बन जाता है। ये बात थोड़ी हैवी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या दुख हो, उसे फ़र्क पड़ता है कि तुम किस चीज़ के आदत बना रहे हो। इसीलिए कुछ लोग सक्सेस के करीब जाकर खुद ही गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा होता है कि तुम्हारी नॉर्मल लाइफ नहीं है। वो बंदा चाहता है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन सबकॉन्शियस उसे वापस पुरानी जगह खींच लाता है जहां वो इमोशनली कंफर्टेबल होता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, प्रूफ या लेक्चर नहीं समझता, वो सिर्फ कन्विंस करता है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 3 चीज़ें समझता है, रिपीटेशन, इमोशन, इमेजिनेशन। जो चीज़ बार बार रिपीट होती है, जो चीज़ इमोशन के साथ जुड़ी होती है और जो चीज़ अपने दिमाग में क्लियरी इमेज बना रही होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए हकीकत बन जाती है। इसीलिए बचपन में सुनी हुई बातें इतनी पावरफुल होती हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम वीक हो, तुमसे कुछ नहीं होता, तो वो बात कॉन्शियस लेवल पर भूल भी जाए, लेकिन सबकॉन्शियस उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। फिर जब वो बंदा बड़ा होता है तो उसे समझ नहीं आता कि मैं हर बार पीछे क्यों रह जाता हूँ। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट लेयर आती है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी लैंग्वेज से ज़्यादा तुम्हारी फीलिंग्स को सुनता है। तुम कह रहे हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर से महसूस डर हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड डर वाली फीलिंग को ऑर्डर समझेगा, अल्फाज को नहीं। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना काम नहीं करता जब तक फीलिंग अलाइन ना हो। मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड
एक फिल्टर्ड ज़मीन की तरह होता है। तुम उसमें जो भी बीज डालते हो वो उगता है। तुमने अगर टेंशन, डर, सेल्फ डाउट को बीज डाले हैं तो सक्सेस की फसल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ज़मीन ये सवाल नहीं करती कि तुम्हारा बीज अच्छा है या बुरा है, या ये है या वो सिर्फ अपना काम करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्टिव रहता है। तुम सो रहे होते हो, वो काम कर रहा होता है। इसीलिए सोने से पहले की सोच, सोने से पहले का इमोशन बहुत पावरफुल होता है। वो वक्त सबकॉन्शियस के लिए ओपन गेट होता है। जो चीज़ उस वक्त डाली जाए वो गहरी चली जाती है। इसीलिए मर्फी कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ अपना डे टाइम नहीं बल्कि नाइट टाइम प्रोग्रामिंग पर काम करना होगा, क्योंकि वहीं से तुम्हारे अगले दिन की डायरेक्शन सेट होती है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी रैंडम नहीं चल रही बल्कि एक ट्रेंड सिस्टम के मुताबिक चल रही है, तो फिर तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो और ट्रेनिंग पर फोकस करना शुरू कर देते हो, और यहीं से असल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ज़िंदगी को बदलने का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर की दुनिया से लड़ाई करना शुरू कर दो। ज़िंदगी को बदलने का मतलब ये है कि तुम अंदर के सिस्टम को धीरे धीरे रिट्रेन करो, और जब सिस्टम चेंज होता है तो ज़िंदगी को भी चेंज होना पड़ता है। अब हमारा अगला पॉइंट है बिलीफ, तुम्हारे ज़िंदगी का असल सॉफ्टवेयर। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ बिलीफ होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बिलीफ सिर्फ रिलीजन्स या साइकोलॉजिकल टॉपिक के हिसाब से होती है, लेकिन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सीधा सीधा कहती है कि बिलीफ असल में सॉफ्टवेयर होता है और तुम्हारी ज़िंदगी उस सॉफ्टवेयर को आउटपुट देती है। मर्फी एक बात क्लियर करता है, सबकॉन्शियस माइंड फैक्ट्स को नहीं मानता, बिलीफ को मानता है। अगर तुम्हें किसी चीज़ पर यकीन कर लिया, चाहे वो सच हो या गलत, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे रियलिटी समझ लेता है और फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी को बिलीफ में तब्दील कर देता है। यहाँ एक बहुत तगड़ी मिसाल देता हूँ जहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मर्फी कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं कैपेबल हूँ, लेकिन उनकी ज़िंदगी कुछ और दिखा रही होती है। क्यों? क्योंकि जानना बिलीफ नहीं होता, जानना लेवल पर होता है, बिलीफ सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। तुम जो अंदर से मान चुके हो वही तुम्हारा बिलीफ होता है, बाकी सब सिर्फ बातें होती हैं। सोचो, एक बंदा जो हर बार कहता था मैं सक्सेस के लायक नहीं हूँ, वो ये बात लाउड आवाज़ में ना भी बोले, लेकिन वो अगर हर फेलियर को अपनी पहचान बना लेता है, हर रिजेक्शन को अपनी वर्थ से जोड़ देता है, तो उसका सबकॉन्शियस इस बिलीफ को पक्का कर लेता है। फिर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उसका दिमाग ये तो उसे मिस कर देता है या उसे खुद पर सबोटेज कर देता है। मर्फी कहता है कि बिलीफ तुम्हारी रियलिटी का फिल्टर होता है। तुम्हारी आंखें वो सब कुछ देख रही होती हैं जो दुनिया में मौजूद है, लेकिन तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही नोटिस करता है जो तुम्हारा बिलीफ से मैच करता है। इसीलिए दो लोग एक ही सिचुएशन में बिल्कुल अलग अलग रिजल्ट पाते हैं। सिचुएशन सेम होती है, बिलीफ भी सेम होता है। यहाँ एक ख़तरनाक बात समझनी ज़रूरी है, बिलीफ अक्सर तुम खुद चूज़ नहीं करते। ज़्यादातर बिलीफ तुम्हें मिल जाते हैं बचपन से, पेरेंट्स से, टीचर से, सोसाइटी से या फिर फेलियर से। तुमने कभी डिसाइड नहीं किया होता मैं वीक हूँ, लेकिन जब ये सेंटेंस बार बार तुम सुनते हो, महसूस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और जब कोई बिलीफ एक दफ़ा सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है तो दिमाग उस बिलीफ को प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन सबकॉन्शियस अपनी बिलीफ को चैलेंज होने से बचाता है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे बिलीफ के खिलाफ हो, दिमाग या तो उसे इग्नोर कर देता है या उसे एक्सप्लेन करके डिसमिस कर देता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि कुछ लोग पॉजिटिव चीज़ें सुनकर भी कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, या लेकिन असल में मैं सबकॉन्शियस का डिफेंस होता है। जोसेफ मर्फी यहाँ भी कहता है कि बिलीफ सिर्फ सोच का नाम नहीं, फीलिंग्स का नाम है।
तुम जिस चीज़ को महसूस के साथ एक्सेप्ट कर लेते हो वही बिलीफ बन जाती है। इसीलिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इतनी गहरी प्रोग्रामिंग छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े होते हैं। बिलीफ का एक और ख़तरनाक इफ़ेक्ट है सेल्फ फुलफिलिंग। तुम जो एक्सपेक्ट करते हो दिमाग उस एक्सपेक्टेशन का मुताबिक तुम्हें बिहेव करवाता है। तुम्हारे एक्शंस, टोन, डिसीजंस सब उस बिलीफ के अंदर अलाइन होते हैं और फिर जब रिज़ल्ट आता है तुम कहते हो देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। असल में तुमने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया होता, तुमने फ्यूचर क्रिएट किया होता है। मर्फी कहता है कि ज़िंदगी को बदलने के लिए तुम्हें पॉजिटिव बातें बोलनी नहीं होती, तुम्हें बस बिलीफ को धीरे धीरे रीएडुकेट करना होता है। सबकॉन्शियस बिलीफ को एक दिन में नहीं छोड़ता, वो सिर्फ तब चेंज होता है जब नया बिलीफ पुराने से ज़्यादा फेमिलियर हो जाता है और फेमिलियरिटी रेपुटेशन से आती है, फोर्स से नहीं। यहाँ पर लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वो कुछ दिन पॉजिटिव रह लेते हैं, कुछ चेंज नहीं आता तो वो अपनी आदतें छोड़ देते हैं। तुम बीज डालकर अगले दिन फसल नहीं मांग सकते। बिलीफ के बीच में वक्त लगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है और सबसे ज़्यादा सब्र मांगता है। और जब बिलीफ धीरे धीरे शिफ्ट होता है तो ज़िंदगी अचानक बदलती हुई लगती है। लोग कहते हैं ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन असल में ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता, वो अंदर ही अंदर पहले हो चुका होता है। अगर तुम यहाँ तक आए हो और ये समझ चुके हो कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी किस्मत नहीं तुम्हारी बिलीफ चला रही है, तो समझ लो कि तुमने इस किताब का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा समझ गया है। अब गेम ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, गेम ये है कि मेरा मन क्या चाहता है। बिलीफ का सबसे ख़तरनाक हिस्सा ये होता है कि तुम्हें अक्सर पता ही नहीं होता कि तुम किस चीज़ पर यकीन कर चुके हो। तुम समझते हो कि मैं नेचुरल हूँ, रियलिस्टिक हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी एक कंक्लूजन पर पहुँच चुका होता है और फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उसी कंक्लूजन के गिर्द घूम रही होती है। मर्फी कहता है कि बिलीफ एक थॉट नहीं होता, बिलीफ सोच और फीलिंग का कॉम्बो होता है। तुम कोई बात सिर्फ सोच लो, लेकिन अगर उसके साथ इमोशन ना हो तो वो बिलीफ नहीं बनती। लेकिन जैसे ही सोच के साथ फियर, शर्म, गिल्ट या उम्मीद जुड़ जाए, वो बात सबकॉन्शियस के लिए परमानेंट बन जाती है। इसीलिए नेगेटिव बिलीफ इतनी जल्दी बन जाती है क्योंकि नेगेटिव एक्सपीरियंस अक्सर इमोशंस के साथ होते हैं। रिजेक्शन दर्द के साथ होता है, फेलियर शर्म के साथ होती है, कंपैरिजन इनसिक्योरिटी देता है और ये इमोशन सबकॉन्शियस को बहुत क्लियर सिग्नल देते हैं इस चीज़ को याद रखना। और फिर क्या होता है, तुम कॉन्शियसली कह रहे होते हो मैं दोबारा ट्राई करूँगा, लेकिन जब मोमेंट आता है तुम्हारा जिस्म टाइट हो जाता है, आवाज़ हैवी हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये सब कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये बिलीफ का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। मर्फी कहता है कि बिलीफ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तक कंट्रोल करता है। तुम कैसे बैठे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे आंखों में आंखें डाल रहे हो, ये सब तुम्हारा बिलीफ का साइलेंट एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए कुछ लोग बिना बोले ही इतने पावरफुल लगते हैं और कुछ लोग बहुत बोल कर भी वीक लगते हैं। यहाँ एक और गहरी बात समझनी ज़रूरी है, बिलीफ सिर्फ तुम्हें रोकता नहीं, बिलीफ तुम्हें डायरेक्शन भी देता है। अगर तुम अंदर से मान चुके हो पैसा गलत चीज़ है, तो तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा दिमाग पैसे के करीब जाकर तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। या तो तुम गलत डिसीजन ले लोगे या अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दोगे या खुद ही किसी न किसी तरीके से ख़राब कर दोगे। तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मर्फी कहता है क्योंकि तुम्हारा बिलीफ तुम्हारी रियलिटी से पहले एग्जिस्ट करता है। बिलीफ का एक और साइलेंट नुकसान होता है, तुम लोगों को भी अपनी बिलीफ की लाइंस में देखते हो। अगर तुम मान चुके हो कि लोग ट्रस्टवर्थी हैं, तो तुम उन लोगों के साथ भी डिस्टेंस रखोगे जो वाकई में सिंसेयर होते हैं। और फिर जब वो भी दूर हो जाते हैं, तुम कहते हो देखा मैं सही था।
असल में तुमने उन्हें चांस ही नहीं दिया होता। मर्फी कहता है कि बिलीफ को तोड़ने के लिए पहला कदम ये नहीं होता कि तुम उसे झुठलाओ। पहला कदम ये होता है कि तुम उसे नोटिस करो। तुम खुद से पूछो, मैं असल में क्या मैं हूँ या मेरा मन है? भाई, यहाँ पर लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अपने बिलीव देखना मतलब अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करना। जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी का पैटर्न तुम्हारे बिलीव से आ रहा है, तो ब्लेम करने के लिए कोई नहीं बचता। मर्फी के मुताबिक बिलीफ को चेंज करने का प्रोसेस फोर्स का नहीं, फेमिलियरिटी का होता है। तुम नया बिलीफ लाते हो, उसे बार बार रिपीट करते हो, उसके साथ फीलिंग्स जोड़ते हो, और धीरे धीरे वो बिलीफ तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाता है। और जिस दिन नया बिलीफ तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाता है, उस दिन पुराना बिलीफ वीक हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बिलीफ को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त पॉजिटिव रहने लगो। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल देना शुरू कर दो कि नया रिजल्ट पॉसिबल है। सबकॉन्शियस को बस इतनी परमिशन चाहिए होती है। मर्फी कहता है कि तुम अपने सबकॉन्शियस को ये इजाज़त दे देते हो कि शायद मैं गलत था, शायद कुछ और भी हो सकता था। दिमाग नई राहें देखना शुरू कर देता है, और फिर ज़िंदगी तुम्हें ऐसे लोग, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे आइडियाज़ दिखाती है जो पहले भी मौजूद थे लेकिन तुम देख नहीं पा रहे थे। यहाँ पर आकर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ वाला हिस्सा सिर्फ थ्योरी नहीं रहता, ये एक वार्निंग बन जाता है। जो चीज़ तुम बार बार मान लेते हो वो तुम्हें मिलकर रहती है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अब हमारा अगला पॉइंट है ऑटो सजेशन। तुम खुद को जो बार बार कहते हो तुम वही बनते हो। यहाँ आकर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी चीज़ समझाई जाती है जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन असल में ज़िंदगी का रुख बदल देती है। मर्फी कहता है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बाहर की दुनिया से ज़्यादा तुम्हारी अपनी आवाज़ सुनता है। तुम खुद से जो बात रोज़ करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर लिख रही होती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग हैं, हालात हैं या किस्मत है, लेकिन मर्फी कहता है कि मेरे मुताबिक तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर चलने वाली कन्वर्सेशन होती है। तुम खुद को दिन में 1000 दफ़ा कुछ ना कुछ कह रहे होते हो, बिना सोचे, बिना रुके, और ये बातें तुम्हारा सबकॉन्शियस बिना चेक किए एक्सेप्ट करता रहता है। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लो, सबकॉन्शियस माइंड मजाक और सीरियस में फ़र्क बिल्कुल नहीं करता। तुम अगर हंसी मजाक में भी कहते हो मैं तो हमेशा लेट हो जाता हूँ, मैं तो पैसे संभालना ही नहीं जानता, मैं प्रेशर हैंडल करना ही नहीं जानता, तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे लेबल समझता है, जोक नहीं। और फिर जब सिचुएशन आती है वो इसी लेबल के मुताबिक तुम्हें बिहेव करवाता है। मर्फी इस प्रोसेस को ऑटो सजेशन कहता है। ऑटो सजेशन का मतलब ये नहीं मिरर के सामने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से पॉजिटिव सेंटेंस चिल्लाओ। ऑटो सजेशन का मतलब है वो बात जो तुम बिना रुके बार बार नेचुरली अपने आप से कह सकते हो। अगर तुम गलती करते हो और फ़ौरन अपने आप से कहते हो देखा मुझसे फिर भी गलती हो गई, तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि गलती तुम्हारी फितरत है। अगर तुम इस गलती पर ये कहते हो इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इससे मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो तुम उसी सबकॉन्शियस को बिल्कुल डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो। फ़र्क गलती का नहीं होता, फ़र्क रिएक्शन का होता है। मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस रिपीटेशन से सीखता है, लॉजिक से नहीं। तुम किसी चीज़ को जितनी बार रिपीट करते हो वो उतनी ही गहरी हो जाती है। इसीलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो अक्सर इमोशनल होता है और इमोशनल रेपुटेशन को और पावरफुल बना देता है। अब यहाँ एक और लेयर समझो, ऑटो सजेशन सिर्फ अल्फाज का गेम नहीं, टोन और फीलिंग का गेम है। तुम हर बार सॉफ्ट और काम टोन में अपने आप से बात करते हो तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर देता है। अगर तुम खुद को डांट कर, प्रेशर में, गुस्से में पॉजिटिव बात कर रहे हो, सबकॉन्शियस रेसिस्ट करता है।
इसीलिए मर्फी कहता है कि ऑटो सजेशन फोर्स से नहीं, नरमी से काम करता है। तुम सबकॉन्शियस को ऑर्डर नहीं देते, तुम उसे सजेस्ट देते हो। और सजेशन जब रोज़ आराम से बिना टेंशन के रिपीट होती है तो वो बिलीव बन जाती है। यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है, और फिर वो कहता है मैं तो पॉजिटिव बातें करता हूँ फिर भी कुछ चेंज नहीं होता। मर्फी कहता है तुम पॉजिटिव बातें बोलते हो लेकिन नेगेटिव बातें महसूस करते हो। सबकॉन्शियस महसूस को ज़्यादा वेट देता है। इसीलिए ऑटो सजेशन तब काम करता है जब तुम उस बात को पूरी तरह फील कर सकते हो। अगर तुम अभी बहुत नीचे हो और अपने आप से कहते हो मैं बहुत कामयाब इंसान बनूंगा, सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं धीरे धीरे बेटर हो रहा हूँ, तो सबकॉन्शियस उसे ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। मर्फी कहता है कि सोने से पहले का वक्त ऑटो सजेशन के लिए पावरफुल होता है क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस माइंड थका हुआ होता है और सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। जो बात तुम उस वक्त अपने आप से कहते हो वो सीधा अंदर चले जाती है। इसीलिए तुम देखोगे कि कुछ लोग सुबह उठकर ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होते हैं और कुछ लोग बिना वजह हैवी फील करते हैं। ये सुबह का मूड अक्सर रात की सोच का रिजल्ट होता है। ऑटो सजेशन का असल मकसद ये नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी से झूठ भर दो या फिर अपनी ज़िंदगी से झूठ बोलते रहो। इसका अक्सर मकसद ये होता है कि तुम अपने सबकॉन्शियस को नई डायरेक्शन दिखाना शुरू कर दो। तुम उसे ये बताओ कि पुराना पैटर्न फाइनल नहीं है। ऑटो सजेशन एक बहुत गहरा पहलू है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तुम जो बात खुद से कहते हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का महदूद नहीं रहती, वो तुम्हारे जिस्म तक उतर जाती है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी सेल्फ टॉक को सुनकर रिएक्ट करती है। इसीलिए जब तुम खुद को वीक समझते हो तुम्हारी बॉडी धीमी हो जाती है, शोल्डर झुक जाते हैं, आवाज़ हल्की हो जाती है। और जब तुम खुद को कैपेबल महसूस करते हो बिना किसी वजह के, पोस्चर सीधा हो जाता है। मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी इंटरनल लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करता है और तुम्हारी आइडेंटिटी बना लेता है। तुम अपने आप से जो भी सेंटेंस बार बार बोलते हो वो तुम्हें धीरे धीरे मैं कौन हूँ का जवाब बन जाता है। और जब कोई चीज़ आइडेंटिटी बन जाती है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक तुम हर बार उसे रीराइट ना करो। इसीलिए ऑटो सजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये होता है कि तुम अपनी बात को आइडेंटिटी के खिलाफ नहीं, आइडेंटिटी के साथ अलाइन करो और बदलो। जब तुम अपने आप को हमेशा कहते हो मैं लेज़ी हूँ, तो एक दिन ये कहना कि मैं बहुत अनडिसिप्लिन हूँ सबकॉन्शियस के लिए अनरियलिस्टिक हो जाता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं धीरे धीरे डिसिप्लिन सीख रहा हूँ, तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। मर्फी कहता है कि ऑटो सजेशन का प्रोसेस इस तरह ट्रीट करता है, गोल की तरह नहीं। तुम रिज़ल्ट को कमांड नहीं देते, तुम डायरेक्शन सजेस्ट करते हो। और जब डायरेक्शन रोज़ एक जैसी चीज़ पर आती है तब कॉन्शियस उस पर चलना शुरू कर देता है। यहाँ एक और प्रैक्टिकल चीज़ समझाता हूँ। ऑटो सजेशन सिर्फ सुबह उठकर या सोने से पहले बोलने का नाम नहीं। तुम्हारा पूरा दिन ऑटो सजेशन से भरा हुआ होता है। तुम ट्रैफिक में फंस कर जो कहते हो, तुम किसी से बात करते वक्त जो खुद से कहते हो, तुम गलती के बाद जो सेंटेंस यूज़ करते हो, ये सब ऑटो सजेस्ट होते हैं। अगर तुम हर छोटी गलती पर खुद से कहते हो मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ, तो तुम अपने सबकॉन्शियस को जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ये पैटर्न रिपीट होता रहे। लेकिन अगर तुम कहते हो आज ये ठीक नहीं हुआ, तो तुम उसे सिचुएशन तक लिमिटेड रख देते हो, आइडेंटिटी तक नहीं। मर्फी यहाँ बहुत खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है सबकॉन्शियस को प्रेजेंट टेंस और सिंपल लैंग्वेज पसंद होती है। वो फ्यूचर प्रॉमिस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इग्नोर कर देता है। इसीलिए मैं कभी ना कभी ठीक हो जाऊंगा से ज़्यादा पावरफुल होता है मैं अभी ठीक हो रहा हूँ। और एक और चीज़ ऑटो सजेशन को फील कर देती है, वो है कंट्रक्शन। तुम अगर दिन भर अपने आप के नीचा दिखाते रहोगे
और रात को 5 मिनट पॉजिटिव बातें बोल दो, सबकॉन्शियस दिन भर की बातें रिपीटेशन को ज़्यादा वेट देगा। इसीलिए मर्फी कहता है छोटी छोटी बातें दिन भर अलाइन होती है। ऑटो सजेशन का असल मकसद ये नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी को फेक पॉजिटिविटी से भर दो। इसका असल मकसद ये है कि तुम अपने अंदर आने वाली आवाज़ को दुश्मन से दोस्त बना लो। जब तुम अपने आप से नरमी से बात करना सीख लेते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे साथ देना शुरू कर देता है, और जब सबकॉन्शियस साथ देता है शुरू करता है तो तुम्हें चीज़ों को ज़बरदस्ती पुश नहीं करना पड़ता। तुम्हारा बिहेवियर नेचुरली शिफ्ट हो जाता है। तुम गलत जगह रुकते नहीं, गलत लोगों के पीछे भागते नहीं, और गलत डिसीजन लेने से पहले अंदर से सिग्नल आ जाता है। यहाँ पर ऑटो सजेशन सिर्फ टेक्निक नहीं रहती, सेल्फ ट्रस्ट बन जाती है। तुम अपनी आवाज़ से और उस पर भरोसा करना सीख लेते हो, और जो बंदा अपनी आवाज़ पर भरोसा करना सीख लेता है उसे दुनिया कंफ्यूज नहीं कर सकती। अब हमारा चौथा पॉइंट है इमेजिनेशन। यहाँ आकर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी बात कहता है जो पहले थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब तुम इसे समझ लेते हो तो बहुत क्लियर हो जाती है। मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक की ज़ुबान नहीं समझता, वो तसव्वुर की ज़ुबान समझता है। मतलब जो तुम इमेजिन करते हो, जिस चीज़ का सीन तुम अपने दिमाग में भर भर के चलाते हो, सबकॉन्शियस उसे रियल एक्सपीरियंस समझ लेता है। इसीलिए डर सिर्फ ख्याल से नहीं रियल से लगता है। तुम सिर्फ इमेजिन करते हो कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, और तुम्हारा जिस्म वैसा रिएक्ट करता है जैसे वो चीज़ वाकई में हो गई हो। दिल तेज़ धड़कने लगता है, बॉडी टाइट हो जाती है, सांस भारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। यही रूल सक्सेस और फेलियर दोनों पर अप्लाई होता है। तुम अगर बार बार अपने आप को फेल होता हुआ इमेजिन करते हो, लोगों के सामने गलत होता हुआ इमेजिन करते हो, सबकॉन्शियस उस सीन को ट्रेनिंग समझ लेता है। फिर जब रियल सिचुएशन आती है, दिमाग कहता है ये सीन तो मैं पहले देख चुका हूँ, और बॉडी उसी की तरह रिएक्ट करती है। मर्फी कहता है कि इमेजिनेशन सबकॉन्शियस का स्टीयरिंग व्हील होती है। तुम्हारा दिमाग को जो चीज़ जिस तरह का सीन दिखाती है वो उसी तरफ तुम्हें ले जाने की कोशिश करता है। इसीलिए नेगेटिव इमेजिनेशन इतनी खतरनाक होती है। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम रिहर्सल कर रहे होते हो। एक बहुत गहरी बात समझाता हूँ, इमेजिनेशन तब पावरफुल होती है तब उसके साथ फीलिंग जुड़ जाए। अगर तुम किसी चीज़ को सिर्फ ड्राई इमेजिनेशन के तौर पर देख रहे हो तो उसका असर कम होता है, लेकिन जैसे ही तुम उस सीन को महसूस करते हो, खुशी, सुकून, यकीन, सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए मर्फी कहता है कि तुम अपनी डिज़ायर्ड लाइफ इमेजिनेशन करो तो सिर्फ पिक्चर मत देखो, उस पिक्चर के साथ अंदर जाओ, उसे महसूस करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स महसूस करो, अपनी सांस को नॉर्मल महसूस करो। सबकॉन्शियस इस रिलैक्स स्टेटस में इंस्ट्रक्शन देता है और आसानी से समझ जाता है। यहाँ एक बहुत कॉमन मसला आता है, लोग अक्सर कहते हैं मैं इमेजिन करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं। मर्फी कहता है तुम इमेजिन करते हो लेकिन साथ ही साथ डाउट का सीन भी चला देते हो। तुम 1 मिनट सक्सेस का सीन चलाते हो, फिर फ़ौरन सोचते हो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है। सबकॉन्शियस माइंड को मिक्स सिग्नल मिलते हैं और वो डाउट वाले सिग्नल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लेता है। इसीलिए इमेजिनेशन के साथ इनर साइलेंस बहुत ज़रूरी होती है। जब तुम थोड़ा शांत होते हो, जब तुम्हारा दिमाग शोर से फ्री होता है, तब इमेजिनेशन सीधा अंदर जाती है। इसीलिए मर्फी रिलैक्सेशन पर इतना जोर देता है। टेंशन सबकॉन्शियस के लिए क्लोज डोर हो जाती है। इमेजिनेशन का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि सबकॉन्शियस टाइम नहीं समझाता। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को ऐसा ट्रीट करता है जो सीन तुम बार बार इमेजिन करते हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, सबकॉन्शियस उसे ऑलरेडी हैपेंड मान लेता है और फिर तुम्हारा बिहेवियर
धीरे धीरे उस फ्यूचर के मुताबिक एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तुम देखते हो कि कुछ लोग बिना किसी एक्सटर्नल प्रूफ के भी कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में अपनी सक्सेस को पहले ही देख लिया होता है। और कुछ लोग कुछ होने के बावजूद इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उनका इमेजिनेशन फेलियर से बड़ा हो जाता है। मर्फी कहता है कि इमेजिनेशन को ज़बरदस्ती पॉजिटिव बनाना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि इमेजिनेशन सेफ़ और काम हो। जब तुम अपने आप को सेफ महसूस करते हो, सबकॉन्शियस नई पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो तो सिर्फ एक्शन बदलना काफ़ी नहीं, तुम्हें अपने अंदर चलने वाला सीन बदलना होगा। क्योंकि जब सीन बदलता है तो रोल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। यहाँ पर इमेजिनेशन एक फैंटेसी नहीं रहती, ट्रेनिंग बन जाती है। तुम अपने दिमाग को नया फीचर दिखाते हो और दिमाग तुम्हें उस फीचर के लायक बनाना शुरू कर देता है। अब हमारा अगला पॉइंट है फेयर और नेगेटिव प्रोग्रामिंग। यहाँ आकर हम सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जो लोग अक्सर सुनना ही नहीं चाहते। मर्फी कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ तुम्हें रोकती है वो बाहर का सिस्टम नहीं, अंदर का खौफ, डर होता है। और ये डर कॉन्शियस नहीं होता, सबकॉन्शियस होता है। तुम सोचते हो कि तुम किसी चीज़ से डरते हो क्योंकि वो चीज़ तुम्हें मुश्किल लगती है। मर्फी कहता है तुम उस चीज़ को मुश्किल समझते हो क्योंकि तुम उससे डरते हो। ऑर्डर उल्टा होता है। फेयर असल में एक प्रोग्राम होता है, सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है। जो प्रोग्राम अक्सर एक एक्सपीरियंस से शुरू होता है, कोई फेलियर से नहीं, कोई बेइज्जती से नहीं, कोई लॉस से नहीं, लेकिन फिर ये प्रोग्राम रिपीटेशन से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तुम हर बार जब उस चीज़ के बारे में सोचते हो और साथ ही डर महसूस करते हो, तुम उस प्रोग्राम को गहरा कर देते हो। सबकॉन्शियस के लिए फेयर बहुत लाउड सिग्नल होता है क्योंकि फेयर के साथ बॉडी रिएक्ट करती है, हार्ट बीट, स्वेटिंग, टेंशन। सबकॉन्शियस कहता है ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखो। और फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी को इस तरह अरेंज करता है कि तुम या तो उस चीज़ से दूर हो जाओ या फिर उस चीज़ के करीब जाकर खुद ही पीछे हट जाओ। तुम कहते हो मैं अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर गया। मर्फी कहता है तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें बचा रहा था, तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड का काम तुम्हें सक्सेसफुल बनाना नहीं होता, उसका काम होता है तुम्हें सेफ रखना। और सेफ्टी का मतलब होता है जो पहले से जानना पहचाना हो। इसीलिए नया काम, नया रिश्ता, नया लेवल सबकॉन्शियस को कटड़ लगता है। इसीलिए जब तुम ग्रोथ के करीब जाते हो तुम्हें अजीब सी एंजाइटी महसूस होती है। तुम सोचते हो पता नहीं क्यों सब ठीक है फिर भी दिल घबरा रहा है। मर्फी कहता है ये घबराहट वार्निंग नहीं, पुरानी प्रोग्रामिंग का इको होती है। फेयर का सबसे ख़तरनाक नुकसान ये होता है कि तुम अपनी इमेजिनेशन के साथ मिल जाता है। तुम सिर्फ एक नेगेटिव सीन इमेजिन क्रिएट करते हो, फिर उसके साथ दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फ्यूचर को खतरे की जगह समझने लगता है। तुम सिर्फ डिसीजन लॉजिक से नहीं, एविडेंस से लेना शुरू कर देते हो। यहाँ मर्फी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करता है। फेयर को फाइट नहीं किया जाता, फेयर को रिप्लेस किया जाता है। तुम डर को कह रहे हो कि तुम नहीं कर सकते, जाओ। सबकॉन्शियस माइंड कमांड नहीं मानता, लेकिन तुम उसे नया सिग्नल दे सकते हो, और वो नया सिग्नल होता है काम रिपीटेशन। मर्फी के मुताबिक जब तुम किसी चीज़ से डरते हो जो तुम्हें उस चीज़ के बारे में सेफ और रिलैक्स स्टेट में सोचना सिखा देता है, जब तुम अपने जिस्म को रिलैक्स कर देते हो और फिर उस चीज़ को इमेजिन करते हो बिना पैनिक के, तो सबकॉन्शियस को नया मैसेज मिलता है, ये चीज़ डेंजरस नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि टेंशन फेयर को स्ट्रॉन्ग करती है और रिलैक्सेशन फेयर को वीक करती है। तुम जितना ज़्यादा खुद को शांत करते हो उतना ही फेयर को प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे लूज़ कर देते हो। नेगेटिव प्रोग्रामिंग का एक और सोर्स होता है
कलेक्टिव फेयर, लोगों की बातें, न्यूज़, सोसाइटी के बिलीफ। जब तुम बार बार सुनते हो ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ लगी लोगों के लिए है, तुम सबकॉन्शियस इन सेंटेंस को यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेता है। तुमने खुद को कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता, लेकिन प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। मर्फी कहता है कि अगर तुम अपना सबकॉन्शियस क्लीन रखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मेंटल स्टेट, मेंटल डाइट भी क्लीन रखनी होगी। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या देखते हो, किस तरह लोगों के साथ रहते हो, ये सब तुम्हारी फेयर प्रोग्रामिंग को ये बताता है कि तुम काम करते हो। यहाँ एक बहुत पावरफुल लाइन आती है जो मर्फी ने कही थी, तुम जिस चीज़ से भागते हो वो तुम्हें कंट्रोल करती है, और तुम जिस चीज़ के लिए शांत दिल से देखते हो वो तुम्हारा कंट्रोल छोड़ देती है। जब तुम फेयर को समझ लेते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए, तो फेयर धीरे धीरे सिर्फ एक सेंसेशन बन जाता है, पावर नहीं रहता। और जब फेयर अपनी पावर खो देता है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें एक नई राह पर चलना शुरू कर देता है। फेयर का सबसे खतरनाक हिस्सा ये होता है कि ये अक्सर लॉजिकल लगता है। तुम खुद को समझा लेते हो कि मैं रियलिस्टिक हूँ, मैं सिर्फ एक रिस्क ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं पीछे तो ना रह जाऊँगा। लेकिन मर्फी के मुताबिक जब फेयर लॉजिक के लिबास पहन लेता है तब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तुम समझते हो कि तुम डिसीजन ले रहे हो, जबकि असल में डिसीजन तुम्हारे लिए पहले ही ले लिया होता है। सबकॉन्शियस फेयर को सर्वाइवल के साथ जोड़ देता है। जब तुम किसी चीज़ को नोटिस करते हो या सोचते हो या कुछ नया ट्राई करने का ख्याल आता है, सबकॉन्शियस फ़ौरन तुम्हारी पुरानी मेमोरी निकाल लेता है। याद है जब ये बुरा हुआ था, और तुम्हारा जिस्म तुरंत रिएक्ट करता है, दिल भारी, सांस तेज़, आवाज़ हैवी। ये रिएक्शन तुम्हें कन्विंस कर देता है हाँ ये चीज़ वाकई डेंजरस है। मर्फी कहता है कि यहाँ पर तुम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो। तुम सेंसेशन को तुझ समझ लेते हो, तुम सोचते हो क्योंकि डर फील हो रहा होता है इसीलिए डेंजर रियल होगा, जबकि असल में डर सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्डिंग होता है जो दोबारा प्ले हो रही होती है। यहाँ एक और गहरी बात आती है, फेयर अक्सर सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं होता, फेयर के अंदर लेयर्स होती हैं। फेल होने का डर असल में बेइज्जती का डर होता है, भूलने का डर असल में किसी से बेइज्जती होने का डर होता है, बोलने का डर असल में जज होने का डर होता है, रिस्क लेने का डर असल में कंट्रोल खो देने का डर होता है। सबकॉन्शियस इन सब को एक ही मैसेज में कन्वर्ट करके देता है, बच के रहो। और जब तक तुम सिर्फ बाहर वाली चीज़ से लगे रहते हो, अंदर वाली प्रोग्रामिंग चलती रहती है। मर्फी यहाँ एक बहुत मैच्योर अप्रोच देता है। वो कहता है कि जब भी फेयर आए उससे तुरंत दूर भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो जो चीज़ तुम्हें ज़बरदस्ती पुश कर रही है और ज़्यादा टाइट हो जाती है, उससे भागने के बजाय फेयर को नाम दो। सिर्फ इतना कह दो, ये पुरानी प्रोग्रामिंग है, अब हम कुछ नया कर रहे हैं। एक सेंटेंस से तुम फेयर को अपनी आइडेंटिटी से अलग कर देते हो। ये बहुत सब्टाइल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होती है। जब तुम कहते हो मैं डर गया हूँ, तो डर तुम्हें बन जाता है। जब तुम कहते हो मेरे अंदर डर आ रहा है, तुम ऑब्जर्व बन जाते हो, और ऑब्जर्वर बनना ही पहला कदम होता है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए। मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस फेयर को तब छोड़ना शुरू होता है जब उसे नया एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस सिलेक्ट स्टेट में होना चाहिए। अगर तुम डर के साथ डर वाले सिचुएशन में जाते हो और तो प्रोग्रामिंग और गहरी हो जाती है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा काम होकर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर उस सिचुएशन को फेस करते हो, सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाती है, ये तो उतना डेंजरस नहीं था। यहाँ पर रियल चेंज शुरू हो जाता है। एक छोटा सा काम एक्सपीरियंस पुरानी फेयर प्रोग्रामिंग में क्रैक डाल देता है, फिर दूसरा क्रैक, फिर तीसरा क्रैक, और धीरे धीरे जो चीज़ तुम्हें पहले कंट्रोल करती थी वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाती है। नेगेटिव प्रोग्रामिंग का एक बहुत साइलेंट सोर्स होता है सेल्फ ब्लेम। जब भी कोई चीज़ गलत होती है और तुम खुद से कहते हो मेरी ही गलती है, मैं ही ऐसा हूँ,
तुम फेयर को स्ट्रॉन्ग कर देते हो क्योंकि अब डर सिर्फ सिचुएशन का नहीं रहता, तुम्हारी आइडेंटिटी का हो जाता है। मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस को ये बताना बहुत ज़रूरी है, गलती हुई है लेकिन गलती मेरी नहीं है। इसीलिए इस लाइन में तुम नेगेटिव प्रोग्रामिंग को एक अलग लेवल से रोक देते हो। फेयर के साथ एक और चीज़ भी चलती रहती है, एंटिसिपेशन। तुम अभी कुछ हुआ भी नहीं होता लेकिन फ्यूचर दिमाग के सबसे बुरे सीन्स बना लेता है। ये एंटिसिपेशन सबकॉन्शियस के लिए रिहर्सल होती है। तुम जितनी बार नेगेटिव फ्यूचर इमेज करते हो तुम उतनी बार उसे प्रैक्टिस करवा रहे होते हो। इसीलिए मर्फी इमेजिनेशन और फेयर को साथ साथ समझाता है। वो कहता है फेयर इमेजिनेशन को गलत इस्तेमाल है और इमेजिनेशन फेयर को तोड़ने के लिए सही टूल बन सकता है। जब तुम किसी सिचुएशन को सेफ आउटकम के साथ इमेजिन करते हो रिलैक्स स्टेट में, सबकॉन्शियस को नया रेफरेंस मिलता है, पुरानी मूवी ओवरराइड करना शुरू कर देता है। और ये ओवरराइड एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। और एक आखिरी बात इस पॉइंट की, फेयर कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लोग भी डरते हैं, फ़र्क करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो डर को ड्राइवर सीट पर नहीं बिठाते, वो डर को बैक सीट पर बिठाते हैं। वो कहते हैं तुम आ सकते हो लेकिन स्टीयरिंग संभालूंगा मैं। और जिस दिन तुम ये सीख लेते हो उस दिन सबकॉन्शियस तुम्हारा रोकना बंद कर देता है और रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ आकर मर्फी एक बहुत पावरफुल बात कहता है। मर्फी कहता है कि तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी ज़िंदगी अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। जो इंस्ट्रक्शन तुम्हारा सबकॉन्शियस रिसीव करता है वही इंस्ट्रक्शन तुम्हारी बॉडी फील करती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हेल्थ का मसला सिर्फ बॉडी का होता है और सक्सेस का मसला सिर्फ मेहनत का। मर्फी यहाँ दोनों को एक ही लाइन में ला कर खड़ा कर देता है। वो कहता है तुम्हारा जिस्म तुम्हारी सोच सुनता है और तुम्हारी ज़िंदगी भी। सोचो, जब तुम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हो तो जिस्म का रिएक्शन तुरंत होता है, पेट टाइट, सांस हैवी, नींद डिस्टर्ब। जब तुम किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हो बॉडी लाइट फील करती है, एनर्जी आती है। ये सब कॉन्शियस डिसीजन नहीं होते, ये सब कॉन्शियस डिसीजन के सिग्नल होते हैं जो बॉडी फॉलो कर रही होती है। मर्फी के मुताबिक कि अगर कोई बंदा अंदर से मान चुका हो मैं हमेशा बीमार रहता हूँ तो उसका जिस्म उस बिलीफ को मुताबिक बिहेव करना शुरू कर देगा। छोटी सी थकन को वो बड़ी इलनेस बना देता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है ये नॉर्मल है। ये बात सुनने में थोड़ी हैवी लगती है लेकिन मर्फी बहुत क्लियर तरीके से कहता है सबकॉन्शियस बॉडी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इलनेस सिर्फ सोच से आती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सोच इलनेस को या तो बढ़ा सकती है या तो कम कर सकती है। इसीलिए तुम देखोगे कि कुछ लोग बहुत मुश्किल हालात में भी रिकवर कर जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ मेडिसिन का नहीं होता, बिलीफ और एक्सपेक्टेशन का होता है। सक्सेस का केस भी यही रूल अप्लाई करता है। तुम अगर अंदर से मान चुके हो कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए होती है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम शाइन कर सको। तुम खुद ही लेट हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो या हाफ हार्टेड एफर्ट दे देते हो। मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस का काम तुम्हें रिवॉर्ड देना नहीं, तुम्हें कंफर्म करना होता है। वो तुम्हारी अंदर वाली सोच को बाहर रिफ्लेक्ट करता है। तुम अंदर से जो एक्सपेक्ट करते हो दुनिया तुम्हें वही दिखाती है। यहाँ एक और गहरी लेयर आती है। सबकॉन्शियस सिर्फ थॉट्स को फॉलो नहीं करता, वो हैबिट को फॉलो करता है। तुम रोज़ जो करते हो, रोज़ जो फील करते हो, रोज़ जो एक्सपेक्ट करते हो, वो सब मिलकर तुम्हारी बेस लाइन सेट कर देते हैं और बॉडी और लाइफ दोनों इसी बेस लाइन के अराउंड ऑपरेट करते हैं। इसीलिए मर्फी कहता है कि अगर तुम हेल्थ के सक्सेस में चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ एक दिन का मोटिवेशन काम नहीं करेगा। तुम्हें अपनी डेली मेंटल रूटीन चेंज करनी होगी। तुम सुबह उठकर क्या सोचते हो, रात को सोने से पहले क्या फील करते हो, ये मोमेंट्स सबकॉन्शियस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और पावरफुल होते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ लो, सबकॉन्शियस स्ट्रेस और रिलैक्सेशन में फ़र्क करता है। जब तुम हमेशा टेंशन में रहते हो सबकॉन्शियस बॉडी को इमरजेंसी मोड में रख देता है और इमरजेंसी मोड में हीलिंग और क्रिएटिविटी दोनों स्लो हो जाती है।
तुम रिलैक्स्ड होते हो, बॉडी और माइंड दोनों रिपेयर मोड में चले जाते हैं। इसीलिए मर्फी रिलैक्सेशन पर इतना ज़्यादा जोर देता है। वो कहता है कि दिमाग शांत हो और सजेशन ज़्यादा गहरी निकलती है। जब तुम अपने आप को ते हो तो सबकॉन्शियस को वो सिग्नल देता है कि अब सेफ है, अब नया प्रोग्राम एक्सेप्ट किया जा सकता है। सक्सेस का कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग हमेशा प्रेशर में रहते हैं, मुझे करना ही है, मुझे प्रूव करना ही है, उनका सबकॉन्शियस एक और तरीका क्रिएट करता है। लेकिन जो लोग रिलैक्स कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हैं, उनके लिए रास्ता खुद खुलने लगता है। मर्फी कहता है कि जब तुम अपने सबकॉन्शियस को ट्रस्ट करना सीख लेते हो, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ देना शुरू कर देती है। तुम ज़बरदस्ती पुश नहीं करते, तुम अलाइन करते हो, और अलाइनमेंट में चीज़ें नेचुरली मूव होती हैं। यहाँ एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन आती है, तुम अपनी बॉडी के दुश्मन नहीं हो, तुम अपनी ज़िंदगी के खिलाफ नहीं हो, तुम सिर्फ गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। जब इंस्ट्रक्शन चेंज होती है, रिस्पॉन्स भी चेंज होता है। हेल्थ और सक्सेस के इस टॉपिक में एक बहुत सबटाइल लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ होती है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है एक्सपेक्टेशन। तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं सुनता, वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को भी फॉलो करता है। तुम अगर अंदर से एक्सपेक्ट कर रहे हो ये काम मुश्किल होगा, तो बॉडी पहले ही टाइट हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, फोकस टूट जाता है, और फिर जब काम वाकई मुश्किल लगता है, तुम कहते हो देखा, मुझे पहले ही पता था। जोसेफ मर्फी कहता है कि एक्सपेक्टेशन असल में साइलेंट कमांड होती है। तुम ज़ुबान से कुछ ना भी बोलो, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिज़ल्ट नेगेटिव होगा, तो सबकॉन्शियस उस नेगेटिव रिज़ल्ट के लिए तुम्हें मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर कर देता है, और प्रिपरेशन अक्सर सेल्फ सैबोटेज बन जाती है। यहाँ एक और गहरी बात समझना ज़रूरी है, सबकॉन्शियस बॉडी को सिर्फ इलनेस या हेल्थ के सिग्नल नहीं देता, बल्कि एनर्जी के सिग्नल भी देता है। तुमने कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना ज़्यादा काम किए भी थके हुए लगते हैं, और कुछ लोग काम नींद के बावजूद एनर्जेटिक लगते हैं। फ़र्क सिर्फ रूटीन का नहीं होता, फ़र्क होता है दिमाग किस मूड में काम कर रहा है। अगर सबकॉन्शियस हमेशा प्रेशर मूड में हो, डेडलाइंस, डर, कंपैरिजन, तो बॉडी को लगता है कि वो हमेशा डेंजर में है। इस मूड में बॉडी सिर्फ सर्वाइव करती है, ग्रो नहीं करती। हीलिंग स्लो हो जाती है, फोकस बिखर जाता है, और सक्सेस भी हैवी लगने लगती है। तुम काम करते हो लेकिन दिल से नहीं। मर्फी कहता है कि जब तुम अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देते हो कि सब कुछ ठीक है, मैं सेफ हूँ, तो बॉडी और माइंड दोनों कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। ये कोई लेज़ी माइंडसेट नहीं होता, ये अलाइंड माइंडसेट होता है। तुम काम भी करते हो लेकिन पैनिक किए बगैर, तुम मूव भी करते हो लेकिन डिस्प्रेशन के बगैर। सक्सेस का कॉन्टेक्स्ट में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो है सेल्फ इमेज। तुम अपने आप को अंदर से कैसे देखते हो, स्ट्रॉन्ग, वीक, लकी या अनलकी। सबकॉन्शियस उस इमेज के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। अगर तुम अपने आप को एवरेज मैन मान चुके हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेंगी। तुम या तो उन्हें इग्नोर कर दोगे या उनका मजाक ख़राब कर दोगे। मर्फी कहता है कि सबकॉन्शियस को सक्सेस से ज़्यादा फेमिलिटी पसंद होती है। तुम जिस लेवल की आदत शुदा हो, वो लेवल तुम्हें सेफ लगता है। इसलिए जब पहले तुम अगले लेवल के करीब जाते हो, तुम्हें अजीब सा लगता है, जैसे तुम अपनी जगह पर ना हो। यह फीलिंग फेलियर की नहीं, ये अपग्रेड की होती है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मर्फी कहता है कि तुम्हारे लिए ही है, बस तुम्हारा सबकॉन्शियस अभी इसका आदत शुदा नहीं है। हेल्थ में भी यही होता है। जब बंदा सालों से अपने आप को कमज़ोर या बीमार मान लेता है, तो जब वो थोड़ा महसूस बेहतर करने लगता है, तो दिमाग उसे डाउट से देखता है। सबकॉन्शियस कहता है ये नॉर्मल नहीं है, और फिर बंदा लापरवाही कर देता है, रूटीन छोड़ देता है या स्ट्रेस को वापस बुला लेता है। रिजल्ट, बॉडी फिर वही पुरानी स्टेट में चली जाती है। मर्फी कहता है कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपने सबकॉन्शियस को रोज़ एक जैसा मैसेज देते हो, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी पर भरोसा करता हूँ, मैं अपने ज़िंदगी के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। ये सेंटेंस जादू नहीं करते,
लेकिन दिमाग को डायरेक्शन देते हैं, और जब डायरेक्शन क्लियर होती है बॉडी सर्कमस्टेंसेस धीरे धीरे उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक बहुत मैच्योर बात समझो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं कहता कि तुम कभी बीमार नहीं होगे, ये तुम्हें कभी मुश्किल नहीं आएगी, ये कहती है कि तुम मुश्किल और इलनेस को आइडेंटिफाई नहीं बन पाओगे, तुम उन्हें फेस समझोगे, मैसेज समझोगे, सज़ा नहीं। जब तुम अपनी बॉडी और ज़िंदगी के साथ लड़ाई बंद कर देते हो और उन्हें समझना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा पार्टनर बन जाता है। और जब दिमाग और जिस्म एक टीम बन जाते हैं वो चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं होती, नेचुरली होती हैं। तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, तुम अलाइंड बनते हो। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, प्रेयर, फेथ और सबकॉन्शियस अलाइनमेंट। द पावर सबकॉन्शियस माइंड का सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा ये है, ज़्यादातर लोग इस पॉइंट को या तो सिर्फ रिलीजियस एंगल से देखते हैं या सिर्फ इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जोसेफ मर्फी यहाँ जो बात कह रहा है वो बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात है। दुआ तब पावरफुल होती है जब वो सबकॉन्शियस के साथ अलाइन हो। मर्फी कहता है कि दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता, दुआ का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। जब सिर्फ मांगते हो लेकिन अंदर से अभी भी डाउट होता है तो सबकॉन्शियस को मिक्स सिग्नल मिलते हैं। तुम ज़ुबान से कह रहे हो या अल्लाह मदद, लेकिन अंदर से महसूस कर रहे हो शायद कुछ नहीं होगा। सबकॉन्शियस महसूस सुनता है, अल्फाज को नहीं। इसलिए मर्फी कहता है कि सबसे पावरफुल प्रेयर वो होती है जहाँ तुम पहले ही अंदर से शांत हो जाते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि जो होगा वो ठीक होगा और वो हो रहा है। तुम डिस्परेशन से नहीं सुकून से दुआ करते हो, और जब सुकून आता है सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है और अब फाइट नहीं, अब ट्रस्ट होता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात जो कि लोग गलतफहमी में ले जाते हैं। लोग समझते हैं कि यकीन का मतलब ये है कि तुम्हें पता हो कि रिज़ल्ट क्या होगा। मर्फी कहता है यकीन का मतलब इतना होता है कि तुम्हारा दिमाग रिस्क करना छोड़ देता है, तुमने अपनी टेंशन, अपना पैनिक, अपना कंट्रोल छोड़ दिया हो। जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। मर्फी के मुताबिक फैथ कोई ब्लाइंड चीज़ नहीं होती, फैथ असल में इनर एक्सेप्टेंस होता है। तुम एक्सेप्ट कर लेते हो लेकिन तुम्हें जो करना है वो तुम करते रहते हो। फिर तुम कहते हो मैंने कर दिया, अब तुम अंदर से रिलैक्स हो जाते हो, और जब तुम रिलैक्स रहते हो सबकॉन्शियस के लिए नया रास्ता देखना शुरू हो जाता है। तुमने नोटिस किया होगा जब तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो सोल्यूशन दिखते ही नहीं, दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन जब तुम थोड़ा सा रिलैक्स होते हो अचानक आइडिया आने लगते हैं, लोग मिलने लगते हैं, चीज़ें कनेक्ट होने लगती हैं। मर्फी कहता है ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये सबकॉन्शियस का काम होता है। प्रेयर का एक और गहरा मतलब मर्फी बताता है ग्रेटिट्यूड। जब तुम शुक्र करना सीख लेते हो तुम सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हो कि मेरे पास कमी नहीं है, और जहाँ कमी का सिग्नल ख़त्म होता है तुम्हारा दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं पॉसिबिलिटी ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तुम जो चीज़ें दुआ में बार बार रिपीट करते हो वो भी ऑटो सजेशन बन जाती है। अगर तुम बार बार ये कहते हो मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, तो चाहे तुम अल्लाह से मदद मांग रहे हो, तुम सबकॉन्शियस माइंड को मुश्किल का ही प्रोग्राम दे रहे हो। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं मुश्किल से निकल रहा हूँ, तो मैसेज बिल्कुल चेंज हो जाता है। मर्फी कहता है कि प्रेयर और ऑटो सजेशन में असल में एक ही चीज़ के दो नाम हैं, फ़र्क सिर्फ इंटेंशन का होता है। जब इंटेंशन क्लियर होती है और इमोशन काम होता है तो सबकॉन्शियस उसे हकीकत बनने में लग जाता है। इस पॉइंट पर आकर अगर तुम ये समझते हो कि हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, वो ये कहती है कि तुम इसको बार बार दोहराना या उससे तंग होना छोड़ दो, तो ज़िंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं रहती, तुम्हारा साथ चलना शुरू कर देती है। और सबकॉन्शियस माइंड का असल मैसेज ये नहीं कि तुम कुछ स्पेशल कर रहे हो, कोई जादू सीख रहे हो, या इस बुक का असल मैसेज ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी के खिलाफ लड़ना बंद कर दो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो सिर्फ तुम्हें वही कर रहा है जो तुमने उसे सिखाया है। जब तुम उसे डर सिखाते हो वो डर बनाता है, जब तुम उसे यकीन करना सिखाते हो वो रास्ता बनाता है। ज़िंदगी बदलने का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर की दुनिया को ज़ोर से हिलाओ, ज़िंदगी बदलने का मतलब ये है कि तुम अंदर के सिस्टम को शांत कर दो।
जब अंदर शांति होती है तो बाहर चीज़ें अपनी जगह पर आने लगती हैं। और आखिरी बात, तुम्हारा सबकॉन्शियस कोई सवाल नहीं करता, वो सिर्फ ये पूछता है तुम क्या मान चुके हो। जो तुम मान चुके हो ज़िंदगी बस उसी का जवाब बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।